हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 49, विज्ञान क्लास 9। उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम। जाइलम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से जाइलम की तरह जो है फ्लोएम भी जो है जटिल स्थायी उत्तक है। देखिए, पौधों की पौधे जो है जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, खनिज लवण भी लेते हैं। और इसका कार्य कौन करता है? जाइलम तक करता है कि जाइलम से जो है पौधों को खनिज लवण और जल मिलता है। यानी इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया कि नहीं आया? डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया। उसी प्रकार जो पौधों में पत्तियों में पौधा है, कोई पत्तियां हैं मान लीजिए, पत्तियों में जो भोजन बनता है, भोजन तो पत्तियां ही बनाती हैं, हरा क्लोरोफिल होता है उसमें। तो भोजन जो बने भोजन को पौधों के बाकी हिस्से तो पहुंचाना है, कि पौधे के ऊपर भी पहुंचाना है, यहाँ भी पहुंचाना है भोजन, नीचे भी भोजन पहुंचाना है जड़ तक, कि जड़ को काम करना है। तो ये सारा काम भी कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आया कि जाइलम उत्तक जो है जल और खनिज लवण को जड़ से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो उत्तक है वो भोजन को पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्से में पहुंचाता है। तो देखा जाए तो जाइलम की दिशा और फ्लोएम की दिशा में अंतर हो गया। जो जाइलम है उसकी दिशा एक डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम की दिशा देखिए क्या है, नीचे की तरफ भी है, ऊपर भी जाता है। ये दोनों डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कौन पहुंचाता है? फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। यानी भोजन को यहाँ से वहां पहुंचाया गया, संवहन नहीं बोलते, ठीक है। तो फ्लोएम के बारे में और देखिए। फ्लोएम इस तरह से है, ये दिखा रखा है, फ्लोएम कार्ड का चित्र है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कि ये चालनी है, नलिका है, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, साथी कोशिका, ठीक है। ये सारे आपको डायग्राम नजर आ जाएंगे। और तने की कार्ड का चित्र भी दिखा रखा है, ध्यान से देखिएगा इसे। फ्लोएम की संरचना। अब ये जटिल उत्तक क्यों होता है? जटिल उत्तक का, क्योंकि भाई देखिए जटिल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना हो जो उत्तक। यही था ना डेफिनेशन पिछली वर्कशीट में, जरूर देखिएगा पिछली वर्कशीट को। तो जटिल उत्तक भी तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए जटिल उत्तक है। और इसके 4 संघटक हैं कौन से? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे। ये 4 कोशिकाओं से मिलकर ये बना है, और सबका एक ही काम है, मिलके काम करती हैं। पत्ती से जो भोजन बना है पूरे पार्ट तक स्थानांतरण करना, यानी पहुंचाना। तो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति तथा नलिका आकार की होती है। चालनी नलिका मतलब ये होता है चलनी की तरह, चलनी मतलब जिसमें छेद छन्नी होती है ना, घर में देखा है कि नहीं, उस तरह की छिद्रित होती है, डॉटेड डॉटेड होते हैं। और नालिका के आकार की होती है, इसलिए तो इसका नाम है चालनी नलिका, ठीक है। चालनी नलिका के साथ जो साथी कोशिकाएं होती है, साथी मतलब इसकी साथी है, दोस्त है, इसके साथ है, जिसमें केंद्रक और कोशिकांग भी होते हैं, ठीक है। कोशिका के अंग, साथी कोशिका। और पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, चालनी नलिका दिखा रखा है और ये साथी भी दिखा रखा है, इसके साथ साथ है ये, ठीक है। फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम के अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी इसमें कोशिका जीवित होती है, जाइलम में नहीं था ऐसा, याद आया? हाँ, तो इन रेशो को छोड़ के बाकी सब जीवित होती है। कार्य क्या है? फ्लोएम पत्तियों से जो भोजन, ये कार्य है फ्लोएम का, जो हमने आपको अभी पहले भी बताया कि भोजन जो होता है पत्तियों में जो बना होता है उसको विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तम जाइलम उत्तम के असमान पौधे की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है। यही बताया था ना हमने कि जाइलम तो एक दिशा में गति करता है, ये जाइलम का है, लेकिन जो फ्लोएम है उसकी दोनों डायरेक्शन होती हैं, दोनों दिशाओं में गति करता है। तो बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छी छोटी सी वर्कशीट है, प्यारी सी है। फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम बताइए। संघटक मतलब उसके जो पार्ट हैं कौन कौन से थे? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिका, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे, यही 4 संघटक थे।
नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। तो बच्चे हमने बताया अभी कि जाइलम क्या करता है, पत्तियों तथा अन्य भागों तक जल और लवण पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम, इसको आप टेबल रूप में कर लीजिएगा। फ्लोएम जो क्या करता है, जो भोजन होता है वो पत्तियों से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है, परिवहनित या स्थानांतरण कह सकते हो, स्थानांतरित करता है। ठीक है। सेकंड अंतर क्या है, जाइलम पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो कि मृत उत्तक है। ठीक है। और इसकी सारी जैविक कोशिकाएं होती हैं, हमें ये पता है। इसमें फ्लोएम में कौन कौन सी होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं, उसके द्वारा परिवहन होता है, और साथ में सहचर कुछ कोशिकाएं होती हैं, साथी कोशिकाएं। सहचर मतलब कि साथी कोशिकाएं। जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती इसमें बेटा, तो एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो है सक्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा चाहिए और एटीपी प्राप्त होती है। और आप इसमें डायरेक्शन लिखते हैं कि इसकी जो है एक ही डायरेक्शन होती है जाइलम की, और इसकी 2 दिशाओं में गति करता है। तो एक ही अंतर भी आप लिख सकते हैं। नाउ प्रश्न 3, पादप में फ्लोएम का क्या कार्य है। और प्रश्न 4, 3, 4 दोनों पढ़ लेते हैं। पौधे में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, बताइए। तो पहले तो फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम वही भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। दूसरा, भोजन का क्यों स्थानांतरण क्यों जरूरी है, ताकि ऊर्जा मिले, है ना, और सुचारू रूप से कार्य हो पाए, तभी तो हो पाएगा ना। भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा। फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं, जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। सिंपल से आंसर और सिंपल से जवाब इसके। ठीक है। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 सभी हो गए हैं। कुछ समझ में आया होगा तो बताइएगा कि जाइलम कितनी दिशाओं में गति करता है, कमेंट में। अब फ्लोएम कितनी दिशाओं में गति करता है, कमेंट का इंतजार रहेगा आपके। और ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।